हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपीएसआई या एडिड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से लेकर आए हैं, जिनका लेवल एक अच्छा लेवल है। उस तरह के क्वेश्चन करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन पहला है, किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। इन 3 शिफ्ट के दौरान मजदूरों की कार्य क्षमता 80%, 70%, 50% है। पहली शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह द्वारा काम 60 दिन में किया जाता है। अगर तीनों शिफ्ट में काम हो तो काम पूरा होने में कितने कम दिन लगेंगे। तो ये क्वेश्चन करना था। तो अगर 3 शिफ्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनकी जो क्षमता दी है, एफिशिएंसी दी है हमसे, वो कितनी दी है? 80%, 70% और 50%। 80, 70 और 50 ये दी है। अब अगर इनका अनुपात निकाल दे तो कितना आ जाएगा? 8, 7 और 5। इसके बाद कहा गया है कि पहली शिफ्ट में काम करने वाला एक समूह के द्वारा एक काम को 60 दिन में किया जाता है। अब पहले समूह की क्षमता कितनी है? 8। तो यहां से हम कुल कार्य निकाल देंगे। कुल कार्य कितना हो जाएगा? 60 गुना 8, तो 8 48 यानी कि 480। ये टोटल कार्य आ गया 480। अगर तीनों शिफ्ट में अलग अलग कार्य हो तो तीनों शिफ्ट में होगा तो उनकी क्षमता जुड़ जाएगी। 8 और 7 15 और 5 20, यानी कि टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 20। अब तीनों से काम कराएंगे तो कितना समय लगेगा? टोटल काम कितना है? 480 बटे 20, तो कितना हो जाएगा? ये आगे कितना? 24 दिन लगे। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कितना समय लगेगा, यानी कितने कम समय लगेंगे। पहले कितने लग रहे थे? 60 दिन लग रहे थे, और अब कितने लग रहे हैं जब तीनों एक साथ कर रहे हैं? 24। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ गया आंसर हमारा? 36 दिन कम लगेंगे। ये आंसर हमारा आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो कि काम कितने समय में पूरा होगा। क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्या कहा, 40 व्यक्ति हैं। अगर 40 व्यक्ति हैं और उसके बाद हमसे कहा गया है 30 दिन में करते हैं, तो 40 गुना 30, यानी कि टोटल कार्य कितना हो गया? 1200। ये टोटल कार्य हमने करना है। अब 40 व्यक्तियों ने स्टार्ट किया और पहले 10 दिन किया तो कितना काम हो गया? 400। फिर 10 दिन के बाद क्या हुआ? 5 आदमी चले गए तो कितने बचे? 35। 35 ने 10 दिन काम किया तो कितना हो गया? 350। 10 दिन के बाद फिर 5 आदमी चले गए तो कितना हो गया? 300 गुना 10, कितना? यानी कि 300। अब इसके बाद हो चुके हैं यहां पर 30 दिन में कितना काम होगा? तो 30 दिन में इनको जोड़ देंगे। 400 और 300 700 और 350 कितना होगा? 1050 कार्य 30 दिन में हो चुका है। अब अगर हम निकालें शेष कार्य कितना बचा तो निकाल सकते हैं। टोटल कार्य कितना है? 1200 माइनस 1050, तो कितना बच गया? ये निकालते हैं कितना आ गया?
150 कार्य। अब ये 150 कार्य कौन करेगा? अब 150 कार्य कराते हैं। इस 150 कार्य को 10 दिन बाद 30 व्यक्ति में से 5 व्यक्ति और चले जाएंगे तो 25 व्यक्ति इस कार्य को करेंगे। अब कितना समय लगेंगे इस 150 कार्य करने में? 25 का 150 यानी कि 6 दिन लेंगे। अब अगर हमसे पूछा है समय कितना लगा है तो हम समय निकाल देंगे। टोटल समय कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 30, ये 30 और 6, 30 प्लस 6 तो आंसर आ गया हमारा 36 दिन, यानी कि पूरा कार्य होने में 36 दिन लगेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है 60 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? टोटल समय निकालना है। अब स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे? 60, और कार्य कितने दिन में करते थे? करेंगे 40 दिन में। तो टोटल कितना हो गया? 624, यानी कि टोटल कार्य होगा हमारा 2400। अब इस कार्य को कौन करेंगे? पहले 60 व्यक्ति लगाए और 60 में 10 दिन कार्य किया तो कितना हो गया? 600 कार्य हो गया। इसके बाद फिर 5 व्यक्ति चले गए तो कितने? 55 गुना इन्होंने 10 दिन कार्य कितना कितना हो गया? 550। उसके बाद फिर 50 व्यक्ति रह गए, 10 दिन उन्होंने काम किया तो कितना हो गया? 500। उसके बाद फिर 10 दिन बाद 45 व्यक्ति रह गए और इन्होंने 10 दिन काम किया तो कितना हो गया? 450। इसके बाद अब 40 दिन हो गए। एक बार काउंट कर लेते क्योंकि आगे जाएंगे तो हम 2400 से आगे पहुंच जाएंगे। तो इनको काउंट करते हैं, कितने टाइम हो गया? 40 दिन हो गए। 40 दिन में कार्य कितना हुआ? जोड़ देते हैं। कार्य 2100 कार्य हो चुका है। अब शेष कार्य अगर हम देखें, शेष कार्य कितना बचा? 2400 में से 2100 माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 300 कार्य यहां पर बचा है। अभी 300 कार्य कराना है किससे? 40 व्यक्तियों से, क्योंकि 45 थे ना, यहां पर 5 चले जाएंगे तो 40। अब करा दो, कितना समय लगेगा? निकालो। 300 कार्य है और व्यक्ति कितने? 40। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40/4 यानी कि 15/2, 7.5 दिन। ओके, 7.5 दिन। अगर कुल समय की बात करें, कुल समय कितना लगा तो कितना आएगा? इसको जोड़ दो, 40 प्लस 7.5 तो कितना आ गया? 47 सही 1/2, यानी कि 47.5 दिन इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आदमियों के समूह ने किसी काम को 4 दिन में करने का निर्णय लिया, परंतु 20 आदमी प्रतिदिन काम छोड़कर चले जाते हैं, काम छोड़ देते हैं। काम 7वें दिन के आखिर में पूरा हुआ। ज्ञात करो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगे थे, यानी कितने आदमी काम पर लगे थे। क्वेश्चन आपके सामने है, तो कैसे करेंगे? मैं मान लेता हूं कि कितने व्यक्ति थे? m व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति? और m। अब m व्यक्ति थे और 4 दिन में कर रहे हैं तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 4m। कुल कार्य 4m हो गया। अब पहले दिन अगर हम बात करते हैं, पहले दिन कितने व्यक्तियों ने काम किया? m व्यक्तियों ने काम किया, तो m कार्य हो गया।
अब दूसरे दिन इसमें से 20 व्यक्ति चले गए, यानी कितनों ने काम किया, m-20 व्यक्तियों ने काम किया। उसके अगले दिन m-20 व्यक्ति और चले गए, तो कितने, m-40। इस तरह से ही ये कितने दिन चला, 7 दिन, यानी कि 7th टर्म, यानी कि 7 टर्म इसमें होंगे, 7 दिन तक, 7 दिन तक ये ही चला। अब आप ध्यान से देखो, ये एक समांतर श्रेणी बन गई है। अब इस समांतर श्रेणी को सोल्व करते हैं। तो समांतर श्रेणी के योग का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, n/2, मैं लिख देता हूं यहां पर n, यहां पे लिख देता हूं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है योग का फार्मूला। अब यही अप्लाई करते हैं यहां पर। ओके, तो कैसे करेंगे, n की संख्या कितनी है, 7/2, उसके बाद 2a, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, m, प्लस n की वैल्यू क्या है, 7-1 इंटू d। अब d की अगर वैल्यू करें, इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा, -20, क्योंकि घटता जा रहा है, 20-20 का अंतर है, 20-20 का डिफरेंस है, तो मैं यहां पर क्या लेता हूं, -20। ओके, अब इनका योग किसके बराबर है, 4n। ओके, यहां से आपने n की वैल्यू निकालनी, तो सोल्व कर देते हैं इसको। 7/2 2m प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 में से गया 6 और 6 के अंदर गुना करेंगे 20 में, तो 6 दूनी 12, यानी कि 120 हो गया, बराबर 4m। ओके, इसकी गुना उधर कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से काट देंगे, 2 कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा, 7, ये m बना यहां पर माइनस ये 60 बराबर ये कितना आ गया, 4m। इसके बाद आगे सोल्व करते हैं इसको, 7m 6 7 42 420 बराबर 4m। अब m को इधर लेके आएंगे तो ये 3m बचेगा और ये उधर चला जाएगा 420, तो m की जो वैल्यू आएगी, m बराबर आ जाएगा 420/3, तो कितना आ गया, 3 का 3 और 3 चौके 12, यानी कि 140, यानी कि 140 व्यक्तियों की संख्या स्टार्टिंग में होगी, ये हमने निकाला। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और उसके लिए 100 आदमी काम पर लगाए गए। 35 दिन बाद उसने 100 आदमी और काम पर लगाए ताकि काम समय पर पूरा हो सके। ज्ञात करो अतिरिक्त आदमी काम पर न लगाए जाएं तो काम कितने दिन में, यानी कि कितने लेट पूरा होगा, यानी कि इसमें देरी निकालनी, कितनी देरी से पूरा होता अगर जो 100 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाए हैं वो ना लगाए होते। तो करते हैं, स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति लगाए हैं, स्टार्टिंग में 100 व्यक्ति लगाए हैं। अब 100 व्यक्ति 40 दिन के लिए लगाए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो 40 दिन में उस कार्य को करते हैं, ठीक है, यानी कि जो समय दिया है हमसे करने का वो 40 दिन दिए, 40 दिन में करना है। ओके, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो 100 व्यक्ति हैं उस कार्य को 40 दिन में करते हैं, यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। तो मैं मान लेता हूं 100 व्यक्ति उसको x दिन में करते हैं, टोटल कितने टाइम में करते हैं, x टाइम में करते हैं, ये टोटल कार्य हो गया। अब ये टोटल कार्य के बराबर, अब इसको टुकड़ों में किया गया। पहले 100 व्यक्तियों ने 35 दिन कार्य किया। 35 दिन के बाद देखा कि कार्य समय पर पूरा नहीं हो रहा है और समय पर पूरा ना होने के कारण उसने क्या किया, 100 व्यक्ति और
कार्य पर लगा दिए। तो 100 और लगा दो व्यक्ति कितने हो गए 200 गुना, क्योंकि 100 तो पहले थे, 200 100 और लगा दिए तो 200 हो गए। अब उसके पास दिन कितने बचे था, 35 दिन हो चुके थे, 40 दिन का समय था, सिर्फ 5 दिन बचे हैं, यानी कि इन्होंने वो 5 दिन में किया है। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे। तो अगर मैं यहां पर ये कहूं कि मैं 100 से पूरे भाग कर देता हूं, 100 से भाग और जल्दी हो जाएगा। 100 से भाग करेंगे तो यहां कितना बचेगा x, यहां पर कितना बचेगा 35, और यहां पर इसको 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 45 दिन। ओके, यानी कि अगर हमने देरी निकालनी है, कितनी देरी होगी, तो कैसे निकलेगी, हमारे पास समय था 40 दिन का, 45 दिन लगते, तो 45 माइनस 40, यानी कि 5 दिन की यहां पर देरी होती अगर वो 5 व्यक्ति यानी कि 100 व्यक्ति कार्य पर और ना लगाता। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इससे भी शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। ऐसे देखो, जो 100 व्यक्ति हमने काम पर लगाए हैं, जो 100 व्यक्ति काम पर लगाए हैं, उन्होंने सिर्फ 5 दिन कार्य किया। 100 व्यक्तियों ने सिर्फ 5 दिन कार्य किया, जो एक्स्ट्रा लगाए हैं। अब ये कार्य वास्तव में किसने करना था, यानी कि तो मैंने और ये डे, ये कार्य किसने करना था, ये कार्य जो स्टार्टिंग में लगाए गए थे उन्होंने करना था, यानी कि उन 100 व्यक्तियों ने करना था। तो ये क्वेश्चन मार्क यानी कि डे, इसको सोल्व करेंगे तो यानी कि 5 दिन और लगते। ओके, 5 दिन और लगते, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा और ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि एक छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।